अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टोबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा के फर्जंद सड़क हादसे में फौत। मेट्रो रेल के पिल्लर से बेकाबू गाड़ी टकरा गई। दोनों तेलुगु रियासतों के सियासी कायदीन ने किया इजहार अफसोस। मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों बालापुर में वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह। 50 लाख रुपये लागती वाटर पाइपलाइन से मुकामी आवाम को सहूलत होगी। रियासत व शहर में तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुअत्तल। कई दरख्त और बरखी खंभे उखड़ गए। राहतकारी के कामों में बल्दिए अमला सरगर्म। मलकपेट महबूबगंज में ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से चलाई गई तलाशी मुहिम। 45 लावारिस बाइक्स और 66 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स के अलावा 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी शदीद गर्मी से रियासत और शहर की आवाम को उस वक्त कुछ राहत नसीब हुई जब मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। दूसरी जानिब तेज हवाओं और गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बायस कई दरख्त और बरखी खंभे जड़ से उखड़ गए, जबकि 3 ता 4 घंटे बरखी सरबराही भी मजदूद रही। पुराने शहर के अलावा नए शहर और रियासत के कई अजला में बारिश से आम जिंदगी कुछ हद तक मफलूज नजर आई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक तूफानी हवाओं और गरज और चमक के साथ जालाबारी हुई और बारिश की वजह से कई मुकामात पर दरख्तों के अलावा बरखी खंभे गिर गए। रात 11 बजे से शुरू हुई बारिश तकरीबन दरमियानी शब 2:30 ता 3 बजे तक जारी रही और सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से रात के औकात में भी ट्रैफिक मजदूद होकर रह गई थी। बेगमपेट, अमीरपेट, जुबली हिल्स, हबशीगुड़ा, तारनाका, नागोल, नामपल्ली, नल्लाकुंटा, मेहदीपट्टनम, अलवाल, कोकटपल्ली, दिलसुखनगर, चादरघाट, मलकपेट, एसआर नगर, राजेंद्र नगर, गच्चीबौली, शमसाबाद, यूसुफगुड़ा, श्रीनगर कॉलोनी, हाईटेक सिटी, मलकाजगिरी के अलावा पुराने शहर के भी कई मकामात पर शदीद बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलने से बरखी सरबराही का निजाम कई इलाकों में मजदूद होकर रह गया था और शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए थे। पुराने शहर के इलाकों से भी बरखी मजदूद होने की कई शिकायत मौसूल हुई थी और बताया गया है कि 50 था 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुज़िश्ता रात हवाएं चल रही थीं। दरख्तों के गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और बरखी के खंभे भी सड़कों पर पड़े हुए देखे गए। जीएचएमसी अमले की तरफ से फौरी तौर पर गिरे हुए खंभों, बरखी तारों और दरख्तों को उठाने का काम शुरू किया गया था, जो आज दोपहर तक भी जारी रहा, जहां दरख्तों को काटकर मुंतकिल किया गया था। आज सुबह के मसरूफ औकात में सड़कों पर गिरे दरख्तों को हटाने के दौरान कई मकामात पर ट्रैफिक जैम देखी गई। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ केटी रामा राव ने बल्दी हुक्काम को जंगी खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत दी है। कमिश्नर बल्दिया ने आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से हुए नुकसानात और सफाई के कामों का जायजा लिया, जबकि कमिश्नर बल्दिया के मुताबिक यूसुफगुड़ा और श्रीनगर कॉलोनी में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगमपेट में 60 और अमीरपेट में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर बल्दिया के मुताबिक शहर में 150 से ज्यादा दरख्त गिरने की इत्तलात मिली हैं और कई गाड़ियों को दरख्तों के गिरने की वजह से नुकसान पहुंचा, जहां आज सुबह के औकात में बल्दी अमले को सफाई में मसरूफ देखा गया।
हैदराबाद के पुराने शहर में कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया, ताहम नए शहर के बेशतर इलाके बारिश के बाद कई मसाइल से दो चार रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रात के औकात में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली की यादरेड्डी कॉलोनी में एक दरख्त गिर पड़ा और मकान के अलावा दरख्त का एक हिस्सा ट्रांसफार्मर पर भी गिर पड़ा। ताहम बरखी मजदूद होने की वजह से कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। बल्दी अमले की तरफ से दरख्त को आज सुबह हटाया गया। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कड़पा और दिगर अजला में भी शदीद बारिश हुई और बारिश का पानी सड़कों पर जमा देखा गया। दरख्तों के गिरने और खड़ी फसलों को नुकसान होने की भी इतलात मिली हैं, जबकि मार्केट यार्ड में रखी हुई धान को भी नुकसान पहुंचा है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर पेश आए एक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज्म नस्क नारायणा के फर्जंद निशिंत नारायणा और उनके एक साथी हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज्म नस्क के फर्जंद की सड़क हादसे में मौत पर दोनों तेलुगु रियासतों के सियासी कायदीन ने अफसोस का इजहार किया है। जुबली हिल्स इलाके की रोड नंबर 36 में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज्म नस्क नारायणा के बेटे समेत उनके एक और साथी की हलाकत हो गई है। ये हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब शदीद बारिश के दौरान मेट्रो रेल के पिलर को उनकी कार ने टक्कर दे दी और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि ये कार काफी तेज रफ्तारी से जा रही थी।
एपी के वजीर नारायणा के बेटे निशित नारायणा और उनके साथी राजा रवि वर्मा इस हादसे में हलाक हो गए। मस्कुरा दोनों नौजवानों को शदीद जख्मी हालत में अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान इन दोनों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वजीर के बेटे ने सीट बेल्ट भी बांधी नहीं थी। बताया गया है कि मेट्रो रेल के पिलर नंबर 9 के पास ये हादसा पेश आया और समझा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात हुई शदीद बारिश की वजह से सड़क पर काफी पानी जमा था और निशित नारायणा की गाड़ी फिसलकर पिलर से टकरा गई। इस हादसे की इत्तला पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने नारायणा और उनके अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। हादसे के इत्तला मिलते ही तेलंगाना के वजीर आबपा श्री हरीश राव अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और तफसीलात हासिल की। वजीर नारायणा, जो कि लंदन के दौरे पर हैं, अपने बेटे की हादसे में मौत पर फौरी हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जबकि एपी के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेश, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने भी अपना दौरा मुख्तसर कर दिया है और हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र के वजीर नारायणा के फर्जंद की सड़क हादसे में हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत की। तेलंगाना के दीगर काबीनी वुज़रा और नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने भी अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। कांग्रेस के साबिक वजीर पुनाला लक्ष्मैया, MLA एराबली दयाकर राव, जनसेना के सदर पवन कल्याण और दिगर ने भी उनको पुरसा दिया। निशित नारायणा की आखिरी रसूमात कल नेल्लोर में अदा की जाएंगी। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिलों के लिए 12 मई को होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और एमसेट के लिए इस साल 2,20,070 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इंजीनियरिंग ज़ुमरे के लिए 1,41,054, एग्रीकल्चर और दीगर कोर्सेस के लिए 69,013 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इंजीनियरिंग ज़ुमरे के लिए रियासत में 246 और एग्रीकल्चर के लिए 154 मराकिज़ कायम किए गए हैं। एमसेट हकाम ने तलबा को खबरदार किया है कि 1 मिनट भी ताखीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि 1 घंटा कबल ही इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाएं। इंजीनियरिंग ज़ुमरे का इम्तिहान सुबह 10 ता दोपहर 1 बजे तक और एग्रीकल्चर के अलावा दीगर कोर्सेस में दाखिलों के लिए दोपहर 2:30 ता शाम 5:30 बजे इम्तिहान मुनक़िद होगा। तलबा को यह भी मशवरा दिया गया है कि सियाह पेन का इस्तेमाल इम्तिहान के लिए ना किया जाए और ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म, हॉल टिकट को अपने साथ रखें, जबकि इम्तिहानगाह में इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के जोनल कमिश्नर के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नदीम कॉलोनी, मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडा, कंपनी बाग और हकीमपेट के अलावा दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए गुज़िश्ता रात हुई बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा जिन मुकामात पर बारिश की वजह से मुश्किलात पेश आई हैं, बल्दी ओहदेदारों को जंगी खतूत पर इक़दामात करते हुए मसाइल को हल करने की हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मेनहोल्स की सफाई और बारिश से जमा पानी की निकासी के लिए भी इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी वार्ड मेंबरान के अलावा सुदूर इब्तदाई व बल्दी ओहदेदार भी मौजूद थे। चार बल्दी डिवीजन्स का मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा हुआ, जिस दौरे के अंदर सेंट्रल जोनल कमिश्नर मोहतरमा मैडम और उनके साथ में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहन सिंह और तमाम डिप्टी कमिश्नर, सैनिटेशन, AMOH और दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदार साथ में थे। रात में जो
तूफानी बारिश की वजह से कई मकानात के अंदर पानी दाखिल और कई जगह पर रास्ते रुक गए थे और रात में कम से कम 3 से 4 बजे रात तक बल्दी डिवीज़न के तमाम कॉरपोरेटर्स आवाम के दरमियान में थे और आवाम से रब्ता अदा करते हुए जहाँ तक हो सके, हालांकि कोई ऐसा वो नहीं था मगर फिर भी कॉरपोरेटर्स हमारे इब्तिदाई सदर मोतमदीन और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आवाम के दरमियान में रह के आवाम का साथ दिए और हद तो ये हो गई, रोडों के ऊपर 3 से 4 फीट पानी जा रहा था। कम से कम गोलकुंडा डिवीज़न, नानानगर डिवीज़न और टोली चौकी, लंगर हाउस, इन 4 डिवीज़न्स के अंदर करीब 400 से 500 मकानात के अंदर पानी दाखिल हुआ। और हाल ही में आज से 2 महीने पहले जोनल कमिश्नर के पास जब रिव्यू मीटिंग की गई थी और उनको हालात से वाकिफ़ किया था, उनको बताया था डीसिल्टिंग का काम बहुत ज़रूरी है और आने वाला महीना रमज़ान का है, रमज़ान से पहले डीसिल्टिंग कीजिए। मगर वो डीसिल्टिंग तो 99% डीसिल्टिंग का काम चालू नहीं हुआ, 1% हुआ और ये डीसिल्टिंग ना होने की वजह से भी कई मकानात के अंदर पानी दाखिल हो गया और कई जगह पर जहाँ पर आज जोनल कमिश्नर को, जैसा कि गोलकुंडा, सारानगर, कंचा और रेशम बाग, निम्बोली मस्जिद, हकीमपेट और हकीमपेट के पास गवर्नमेंट स्कूल के पास लोटस पॉन्ड का पानी और MLA कॉलोनी का जो पानी आकर वहाँ पर ड्रेन और रोड्स और उस वही पानी की वजह से अलसनात कॉलोनी के अंदर भी जो ओपन ड्रेन का, बॉक्स ड्रेन का जो कनेक्टेड है वहाँ पर भी रोड डैमेज हो गई। उसी तरह से शातम नगर और नदीम कॉलोनी, शातम तालाब, जमाली कुंटा, इन तमाम इलाकों के अंदर पानी दाखिल हुआ और कम से कम आज उनको 14 से 15 पाइपलाइंस को रिमॉडलिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया और नुमाइंदगी की गई। उन्होंने तयखुन दिया, इंशाल्लाह जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तयखुन दिया और उनको ये भी बताया आने वाला महीना बारिश का महीना है, बारिश से एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि जो भी पानी चाहे शेखपेट में हो चाहे बंजारल में हो, उन तमाम का तमाम पानी, उन तमाम इलाकों का पानी टोली चौकी, नानानगर डिवीज़न और टोली गोलकुंडा डिवीज़न में दाखिल होता है। उसकी वजह से कहीं बहुत सारी जगह पर पानी दाखिल हो जाता है। उन तमाम तफसीलात बताया, उन्होंने तयखुन दिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमको भी उम्मीद है और मैं कल जो जगने की रात है उसके ताल्लुक से भी तमाम तफसीलात बताया MO साहब को और डिप्टी कमिश्नर को और दीगर अहदेदारों को। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन तमाम के तमाम जो भी आज बताए गए तमाम के तमाम कामों को सैंक्शन लिया जाएगा और रमज़ान से पहले और बारिश से पहले इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए ट्रांसपोर्ट ने दोनों रियासतों के ट्रांसपोर्ट महकमे से जुड़े मसाइल पर बातचीत की। विजयवाड़ा में हुई मुलाकात के दौरान तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट महिंदर रेड्डी ने तेलंगाना की लारियों और टूरिस्ट बसों के लिए सिंगल परमिट पर जोर दिया, जबकि आंध्रा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अच्चला नायडू ने आंध्रा के ट्रांसपोर्ट मसाइल पर अपना मौक़िफ़ रखा। दोनों वज़राए ट्रांसपोर्ट ने आइंदा हफ्ते हैदराबाद में एक बार फिर मुलाकात से इत्तेफाक किया है। बालापुर इलाके में मुकामी आवाम की सहूलत की खातिर वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में आया। बालापुर के इलाके रॉयल कॉलोनी में 50 लाख रुपये की लागत से इफ्तिताह किए गए इस वाटर लाइन से मुकामी आवाम को पानी की सहूलत मैसर होगी, जो एक देरीना मसला था। बादअज़ां मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मज़कूरा इलाके की मुकामी आवाम ने DD के जरिए रकम जमा की, जिसके बाद वाटर वर्क्स ओहदेदारों ने वाटर पाइपलाइन की सहूलत का आगाज किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वहाब, मिर्जा मुस्तफ़ा, सलीम बेग, फहद बिन अब्दाद और समद बिन अब्दाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के मुकामी मजलिस साहब के ताउन से वहाँ वाटर वर्क्स के महकमे में इसका एस्टीमेट तैयार करवाए थे और वो लाइन मंजूर भी हुई, लेकिन वाटर वर्क्स के लोग शर्त रखे कि यहाँ के लोग पहले DDA भरना, तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत के DDA मुकामी लोगों ने भरे। उसके बाद उनको कलेक्शन दिए, जंक्शन इंप्रूवमेंट हुआ, इसका इख्तिताम अमल में आया। मजीद जो भी कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको DDA भरना पड़ेगा और कनेक्शन मिलेगा। इस ज़माने से काफ़ी तकलीफ थी पानी की,
ये मंजिल मुस्लिम की नुमाइंदगी पर पानी की लाइन मंजूर हुई। इंशाअल्लाह लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी, सहूलत मिलेगी। अभी पूर्व जवार के एरिए में भी इसी नोयत की कार्रवाई दाखिल कर रहे हैं। अब वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट में जो स्कीम है कि लोग डीडियाँ भर के कनेक्शन हासिल करें। लाइन जितनी भी मंजूर है वो हुकूमत से मंजिल की नुमाइंदगी पर पड़ी, लेकिन डीडियाँ भरने के बाद उनका बाकायदा घर का कनेक्शन और घर के अंदर उनका मीटर भी नस्ब किया जाएगा। इस तरीके से पूर्व जवार के अतराफ की कॉलोनी में भी मंजिल की नुमाइंदगी पर ऐसे ही वाटर लाइन की मंजूरियाँ हासिल करके लोगों को सहूलत पहुँचाना मंजिल का मकसद है। इंशाअल्लाह इस मौके पर हमारे तमाम मंजिल के कॉरपोरेटर, चंद्रानगुट्टे के कॉरपोरेटर और शाही नगर के MPTC तमाम मंजिल के सरगर्म लोग इसमें शरीक है। मैं प्रोग्राम में मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने खजात दफ्तर और काउंसलिंग सेंटर का मुआयना करने के बाद बताया कि खजात की जानिब से जारी किए जाने वाले मैरिज सर्टिफिकेट तत्काल में दरख्वास्त दाखिल करते ही उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चारशंबे के रोज़ खजात दफ्तर और काउंसलिंग सेंटर का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि खजात की जानिब से जारी किए जाने वाले मैरिज सर्टिफिकेट तत्काल में दरख्वास्त दाखिल करते ही उसी तारीख को जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग सेंटर में उन्होंने इस बात का मंसूबा तैयार किया है कि काउंसलिंग सेंटर में जामे निज़ामिया के मुफ्तियान की खिदमात हासिल करते हुए आपसी मामलात की यकसोई की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अजला से आने वाले अफराद को भी मैरिज सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी करने के इक़दाम किए जाएंगे। एक आध हफ्ते के अंदर मीटिंग रख के पूरे सही लोगों को उसमें अपॉइंट करेंगे। अब ये लोगों को 2 जनों से नहीं होता, उसमें मुफ्ती साहिबान भी होना पड़ता है। उसमें जामे निज़ामिया से हम बात करके जो है ना मुफ्ती सादत मोहिद्दीन को इनको 1-2-3 जनों को अपॉइंट करके बोल के जो है यहाँ पर जो है ना ये काउंसलिंग का जो हम लोग जो खोले हैं, जो तलाक खुला वगैरह जो हो रही थी वो रुकाने के लिए ये काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये काम आने वाले टाइम में जो है ना हम नहीं होना बोल के इमीडिएट तलाक नहीं होना बोल के, पर तुम खाजियों को भी हम हिदायत दी है कि इमीडिएट तलाक खुला नहीं होना, उसको काउंसलिंग करना 6-7 महीने तक। दिलों का फिरने वाला तो ऊपर वाला है वो सुने। इमीडिएट आते खाजियां क्या कर रहे हैं, मतलब 5-10 हज़ार ले रहे हैं, खुला तलाक कर दे रहे हैं, किस्सा खत्म हो जा रहा। तो नहीं करना बोल के काउंसलिंग ऑफिस खोले हम लोग सुने। तो वो उसके लिए जो ना स्ट्रांग तरीके से अच्छे लोगों को जो है और भी वहाँ पर बिठा के काउंसलिंग करेंगे। हम लोग भी करेंगे, खाजियां भी करना है। और खाजी इमीडिएट अगर जाते तलाक खुला कर दिए तो उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे हम लोग। वो परसों भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ भाई। 1 हफ्ते के बाद में हम लोग डिस्कशन करके मैं माइनॉरिटी वेलफेयर के उमर जलील साहब को भी बुलाया हूँ भाई। मंगल के दिन है तो पीर के दिन सुने बैठ के हम लोग जो ना डिसीजन लेके कैसा करना है, CEO साहब वगैरह हम लोग सब बैठ के कौन से ऑफिसरों को भी रखना। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने शास्त्रीपुरम डिवीजन से वाबस्ता मोहम्मद मसूद अली को मजलिसी सदर इब्तदाई का सर्टिफिकेट हवाले किया। इसके अलावा मोहम्मद अलीम को मोतमद का सर्टिफिकेट भी हवाले किया गया। इस मौके पर शोबे तंजीम के इंचार्ज SA हक नज़ीर भी मौजूद थे। लावाज़ीन दरगाह पहाड़ी शरीफ की एक वफद ने सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उर्स शरीफ के इंतजामात से मुताल्लिक़ मोतमद अमूमी मजलिस को वाकिफ करवाया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने दरगाह के जिम्मेदारान को तयख़ुन दिया कि उर्स शरीफ के मौके पर बल्दी बरखी और आबरसानी के मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे और ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी किए जाएंगे। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि किसानों को अक़ल तरीन कीमतों की फरहमी में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो चुकी है। खम्मम के पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मिर्च किसानों के मसाइल की यकसोई में भी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लक्ष्मण ने ऐलान किया कि इस माह की 29 तारीख से बीजेपी के कारकुन रियासत का दौरा करते हुए TRS हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि खम्मम मार्केट यार्ड में हमला
करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान की साफ सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जहानुमा डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मुकामी कब्रिस्तान का मुआयना किया। मिसरीगंज में वाक़ दरगाह हजरत शाह राजू खत्ताल हुसैनी से मुत्तसिल कब्रिस्तान में मज़कूरा साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। इसके अलावा क़ुबूर की जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन की सहूलत की खातिर आर्जी तौर पर बरखी का भी इंतजाम किया गया। वाज़ेह है कि शब बारात के मौके पर मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में साफ सफाई को यकीनी बनाया जाता है ताकि ज़ायरीन को मुश्किलात दरपेश न हो। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से मलकपेट में वाक़ महबूबगंज मार्केट में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसके दौरान ईस्ट जोन पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। ईस्ट जोन इंचार्ज DCP वी सत्यनारायण की क़यादत में किए गए इस कॉर्डन सर्च के दौरान पुलिस ने 45 लावारिस बाइक्स, 66 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स के अलावा 10 कार्टून्स पर मुश्तमिल मिलावटी अदरक लहसुन भी बरामद कर लिया। 250 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल इस तलाशी मुहिम में उन 66 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन में उलटफेर किया गया था। शाम 5:30 बजे से तकरीबन 2 घंटे तक जारी इस तलाशी मुहिम के दौरान महबूबगंज मार्केट में 4 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बादअज़ां ईस्ट जोन इंचार्ज DCP वी सत्यनारायण ने मीडिया को तफसीलात बताई। लिमिट्स में शाम को 5 बजे से अभी तक 2.5 आवर्स 150 पुलिस ऑफिशियल्स ACP सुल्तान बाजार जानिब से और वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर एंड ट्रैफिक ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन करके कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। ये कार्डन सर्च ऑपरेशन में 45 सस्पेक्टेड व्हीकल्स और 66 वेइंग मिशंस, ये वेइंग मिशंस एज पर नॉर्म्स नहीं थे। ये कॉमन लोग को, कस्टमर्स को ये रॉन्ग वेट में वो धोखा दे रहा है। इसीलिए वेट एंड मेजर्स ऑफिशियल्स के साथ 66 वेइंग मिशंस सीज कर दिया और 45 व्हीकल्स बिना कोई रिकॉर्ड, वैलिड रिकॉर्ड्स नहीं है, ये भी सीज कर दिया और 4 सस्पेक्टेड पर्सन्स को भी कस्टडी में ले गया। उन लोगों को पूरा एंटीडेंट्स देख रहा है। इसके अलावा ये गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये भी केमिकल्स के मिला हुआ, ये पूरा आलू, वेस्ट आलू और केमिकल्स के मिलाकर ये भेज रहा है। ये बहुत नुकसान परेशान है पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए, वो भी सीज कर दिया। ये कार्डन सर्च ऑपरेशन यही लोग में कॉमन पब्लिक को परेशानी हो रहा है, इसीलिए हम ईस्ट जोन के अंदर ईस्ट जोन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट 3 मिलकर ये कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। ये भी ये फूड प्रोडक्ट्स, ये जाली फूड प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेटेड, आजकल ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कमेंट कर दिया, ये टेररिस्ट के ज़्यादा नुकसान कर रहा है कॉमन लोग को। ये नज़र रखेंगे। ये हैदराबाद सिटी में जो फास्ट मूविंग गुड्स हो और कोई डेली यूज़ करने के एसेंशियल कमोडिटीज़ हो,
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसकी शिनाख्त 40 साला नरसिमा के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक PVNR एक्सप्रेस हाईवे पिल्लर नंबर 161 के पास नरसिमा की नाश पाई गई, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान मौजूद थे। शुबा किया जा रहा है कि वजनी पत्थर से हमला करके नरसिमा नामी शख्स का कत्ल किया गया है। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज किया और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। आदिबटला पुलिस ने गांजे की मुंतकिली करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इब्राहिमपट्टनम के इलाके कोंगड़ा आउटर रिंग रोड पर पुलिस ने 2 बोलेरो गाड़ियों की तलाशी ली और तलाशी के दौरान भारी मिकदार में गांजा जब्त किया गया। पुलिस हिरासत में लिए गए 7 अफराद को तहवील में लेते हुए सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। विजयनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर साल की तरह इस साल भी मौसम गर्मा में लड़कियों और लड़कों के लिए अलहदा स्विमिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो बी रमेश की निगरानी में चलाया जाएगा। लड़कियों के लिए 3 बजे से 4 बजे तक और लड़कों के लिए 4 बजे से शाम 7 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में स्विमिंग पूल और स्केटिंग ग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए कई इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में स्विमिंग पूल और स्केटिंग ग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए कई इक़दाम कर रही है, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में एक मिनी स्टेडियम तामीर करने का भी मंसूबा रखते हैं, जिस पर बहुत जल्द अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलेजात में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई कर रही है। बीजेपी फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मिर्ची वाजबी कीमत पर खरीदने के बावजूद रियासती हुकूमत मिर्ची के किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और अपोजिशन इस सिलसिले में एहतजाज करती है तो उसे हिरासत में लिया जा रहा है। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मिर्ची की वाजबी कीमत पर खरीदने के बावजूद रियासती हुकूमत मिर्च के किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और बीजेपी कायदीन इस सिलसिले में एहतजाज करते हैं तो बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत अपोजिशन से एहतजाज का जमहूरी हक छीनने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा के फर्जंद सड़क हादसे में फौत। मेट्रो रेल के पिल्लर से बेकाबू गाड़ी टकरा गई। दोनों तेलुगु रियासतों के सियासी कायदीन ने किया इजहार अफसोस। मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों बालापुर में वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह। 50 लाख रुपये लागती वाटर पाइपलाइन से मुकामी आवाम को सहूलत होगी। रियासत व शहर में तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुअत्तल। कई दरख्त और बरखी खंभे उखड़ गए। राहतकारी के कामों में बल्दिया अमला सरगर्म।
मलकपेट महबूबगंज में ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से चलाई गई तलाशी मुहिम 45 लावारिस बाइक्स और 66 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स के अलावा 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।